देख रहे हैं, ओ माय गॉड, वाओ। राइट, मेरा नाम नील मिस्त्री है, जैसा जी मैंने बताया, और मैं अहमदाबाद से आता हूँ और इस बिजनेस में तकरीबन मुझे 5 से 6 साल हो रखे हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पे लेना चाहूँगा और आप सबकी मुझे हेल्प चाहिए उसमें। तो आने वाले 20 से 25 मिनट में आपका अटेंशन चाहता हूँ, और जब भी मैं यहाँ से कोई सवाल पूछूँ, क्या हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं? पक्का? ऑलराइट, देखिए, जब भी क्लैपिंग करने का मन हो ना, तब क्लैप भी करिएगा, क्योंकि इस बिजनेस में जब मैं आया ना, तब मुझे पता चला कि क्लैप करने से ना सेहत के लिए अच्छा है, ताली बजाना सेहत के लिए अच्छा है। कितने लोगों को पता है ये? अच्छा, कितने लोगों को पता है ये कि ताली बजाना सेहत के लिए अच्छा है? अभी क्या रास्ते पे बजा सकते हैं ताली? राइट, कितने लोग ट्रेन से यहाँ आए? ट्रेन में बजा सकते हैं ताली? कैसा लगेगा? ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे हम ताली बजा सकते हैं, खुल के चिल्ला सकते हैं और कोई आपको पागल नहीं कहेगा। तो अगर जब भी ताली बजाने का मन करे, मेरे नहीं, कोई भी स्पीकर के लिए आप आराम से बजा सकते हैं, कि कोई यहाँ पे आपको जज नहीं करेगा। हम सब एक फैमिली से। सो माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इवेंट, जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कि क्या है दुनिया में जो लोग कर रहे हैं जिससे पैसा कमा रहे हैं, और क्या वो टेक्निक है जिससे बिजनेसेस हो सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग इस दुनिया में होते हैं जो काफ़ी ढेर सारा पैसा बनाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं, फिर भी उनको पैसों की कमी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी स्पेंड करे, कितना भी खर्च करे, उनको कभी कमी नहीं पड़ती है पैसों की। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो बस सुबह शाम प्रार्थना करते हैं भगवान को कि मुझ में क्या गलती है, मुझ में क्या कमी है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। देखते हैं ना इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आजकल कि दूसरे लोगों की लाइफ कैसी होती है, वो लोग क्या करते हैं हमसे ऐसा। आज 20 से 25 मिनट में उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो मुझे आपकी उसमें हेल्प चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट, यस। एक फैमिली शायद ऐसी होती है जहां अगर उस फैमिली में जो मेन अर्नर है, जो इंसान बाहर जाके पैसा कमाता है, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि शायद आप एक्टिव इनकम में हो, और आप जब भी अगर एक्टिव बिजनेस होता है या एक्टिव जॉब होती है, उस परिवार में अगर जो इंसान अर्न करता है पैसे, वो अगर इस दुनिया से चला जाए, वो इंसान अगर भगवान को प्यारा हो जाए, तो इस फैमिली की कंडीशन कैसी होगी? अच्छी होगी, खराब होगी? खराब होगी। वेल, दूसरी साइड ऐसे भी परिवार है जो हमारे आसपास ही होते हैं, हम देखते हैं कि उनके घर पे अगर जो मेन इंसान कमाने वाला है वो अगर चला जाता है, तो उनके परिवार में पैसों की कमी नहीं होती है। माना कि वो पैसों से उस इंसान की कमी पूरी नहीं होगी, लेकिन उस फैमिली को कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या हम ऐसे परिवार जानते हैं ना हमारे आसपास? यस। तो उन लोगों ने ऐसा क्या अलग किया, उन लोगों ने ऐसा क्या किया और हम ऐसा क्या कर रहे हैं, उसी के डिफरेंस के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं बस मेरे नोट्स सेट कर दूं। यस, तो एक बात तो तय है कि जो इंसान एक्टिवली काम करता है, जो इंसान पैसे भी काम करता है, हम सारे लोग बेसिकली ड्रीम के लिए काम करते हैं, सपनों के लिए काम करते हैं। आपके हैं सपने? कैसे? बड़े? कितने बड़े? उतने में लिस्ट उतना बड़ा है, उतना बड़ा लिस्ट है। यस, तो देखिए, ये तो तय है कि लाइफ में हम कैसे भी काम करेंगे, हम सपनों के लिए काम करेंगे। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपने सपनों के लिए काम करते हैं, तो कुछ लोग दूसरों के सपने के लिए काम करते हैं। राइट, मैं कनाडा रहता था पहले, तो कनाडा में मेरे ओनर ने, मैकडॉनल्ड्स में मैं मैनेजर था, तो मेरे ओनर ने वहाँ पे मैक्लेरन गाड़ी ली थी, और मैक्लेरन गाड़ी तकरीबन 2-3 करोड़ की वहाँ पे मिल जाती होगी। तो मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि नील, ऐसे ही मेहनत तुम करता रहेगा तो अगले साल मैं एक और मैक्लेरन ले लूँगा। तो कुछ लोग अपने सपनों के लिए काम करते हैं, तो कुछ लोग दूसरों के सपने के लिए काम करते हैं। मतलब जॉब में कैसा होता है, हम कितनी भी मेहनत कर ले, सपने किसके पूरे होते हैं? बॉस के। बॉस बड़ा अजीब आदमी नहीं, हर जगह डेफिनेशन उसकी सेम है, भले भाषा अलग हो। वेल, ट्रेन्स की बात हम कर रहे थे, तो सपनों की परिभाषा क्या होती है? किसी को पता है ड्रीम्स की डेफिनेशन क्या है? मुझे तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद पता चला कि ड्रीम की भी एक डेफिनेशन होती है। किसी को पता है सपनों की डेफिनेशन? उतने दूर तो यार मैं नहीं आ पाऊंगा, कोई नहीं, मैं आपके थ्रू यहीं से जवाब दे देता हूँ। सपनों की बहुत ही यूनिक परिभाषा है कि वर्तमान में असंभव सी चीज
के बारे में सोचना, वो है सपना। क्या है? वर्तमान, वर्तमान मतलब प्रेजेंट। वर्तमान में असंभव सी चीज, असंभव मतलब अभी असंभव है, उसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी वो असंभव है। वर्तमान में असंभव सी चीज के बारे में सिर्फ सोचना, उसी को कहते हैं सपना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, धीरू भाई अंबानी को कितने लोग जानते हैं? जो हाथ नहीं खड़े करते वो शायद अमेरिका से आए हैं। तो धीरू भाई अंबानी को हम सब जानते हैं। धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे, तब सिर्फ उन्होंने सोचा था कि एक दिन मेरी भी रिफाइनरी होगी, एक दिन मेरी भी ऐसी रिफाइनरी होगी, बहुत बड़ा बिजनेस होगा। तो आज देखिए वो दुनिया में कितना बड़ा काम करके गए। शुरुआत कहाँ से हुई? सिर्फ सोचने से। हेनरी फोर्ड, कितने लोग जानते हैं हेनरी फोर्ड को? हेनरी फोर्ड जो फोर्ड मोटर्स है उनके मालिक, सबसे पहले इंसान जिसने गाड़ी बनाई वो थे हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने सिर्फ सोचा कि ऐसी भी गाड़ी बन सकती है, और आज देखिए फोर्ड मोटर्स तकरीबन काफ़ी सालों तक लीडिंग कंपनी रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। राइट ब्रदर्स, उन्होंने सिर्फ सोचा कि ऐसे एरोप्लेन हवा में उड़ सकता है और यहाँ से वहाँ हम प्लेन में भी जा सकते हैं। तो सिर्फ सोचने पे इतना बड़ा काम हो सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको, मैं कह सकता हूँ, परमिशन तो वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, बट मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि क्या आपने ऐसा सोचा है अपनी ज़िंदगी के बारे में जो अभी भले असंभव लगे, अभी आपको भले लगे कि ये मेरी ज़िंदगी में होगा या नहीं होगा, लेकिन क्या आपके पास ऐसा लिस्ट है? कितने लोगों के पास है? ग्रेट, प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली सेइंग प्राउड ऑफ यू, क्योंकि सिर्फ सोचना ही इम्पोर्टेंट है। देखिए एक होता है वाई, एक होता है हाउ। मतलब एक हो गया कि क्यों करना है और एक हो गया कैसे करना है। तो जिनको ये पता है ना कि क्यों करना, उनका काम सही है। कितने लोगों को लगता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है या कैसे इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? अच्छा वाई, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे। वाई वाले कितने लोग हैं? और हाउ वाले, कैसे करना कितने लोग हैं? और बीच में जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, हाँ कंफ्यूज है मेरी तरह। मैं भी जब इस इंडस्ट्री में नया नया आया था, ऐसी मीटिंग में था, मैंने सोचा यार ये कौन से पागल लोग हैं, खरी दोपहर को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं। ड्रीम नाइट है और आफ्टरनून में मीटिंग रखी है और ड्रीम नाइट कर रहे हैं, ऐसे तो कौन से पागल लोग हैं। मेरे को भी ऐसा होता था, बट डोंट वरी, ये मीटिंग खत्म होते होते आप भी हम में शामिल हो जाएंगे जो है ड्रीमर्स, राइट। तो आगे बात करते हैं दोस्तों कि हाउ वर्सेस वाई। जिनका वाई क्लियर होता है लाइफ में कि मुझे एक काम क्यों करना है, वो अक्सर वैसे लोगों को जॉब पे रखते हैं जिनको पता है कि कैसे करना है। समझ में आया? जैसे हेनरी फोर्ड ने सोचा कि मुझे इंजन बनाना है, मुझे गाड़ी बनाना है, उन्होंने ऐसे एम्प्लॉयज रखे जिनको बोला कि भाई करके दिखाओ। थोड़ा सा इको आ रहा है, पीछे नहीं जाना आवाज बड़ा है, ये वाला क्या कम कर दो? नहीं बराबर है, बराबर इसका कम कर दो सर, थोड़ा ट्राई कर, मेरे को वापस आया, कोई बात नहीं। यस, सो हेनरी फोर्ड का वाई क्लियर था कि मुझे बस गाड़ी बनानी है, मुझे इंजन बनाना है। उन्होंने ऐसे एम्प्लॉयज रख दिए जिनको बताया कि ये करके दिखाओ। तो एम्प्लॉयज को पता था कि कैसे करना है, हेनरी फोर्ड को इतना पता था कि क्यों करना है। राइट ब्रदर्स, उनका भी सेम स्टोरी है। तो दोस्तों इस जिंदगी में जिनका वाई क्लियर होता है वो अक्सर वैसे लोगों को जॉब पे रखते हैं जिनका हाउ क्लियर होता है। तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, इस बिजनेस में जितने लोग ऑलरेडी हो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना वाई क्लियर करिए। इस बिजनेस को आपको क्यों बिल्ड करना है, तब आपकी स्पीड 10x स्पीड हो जाएगी जब आपका वाई क्लियर होगा, राइट। यस, तो मैंने जैसा बताया कि हाउ पे फोकस मत करिए। हाउ के लिए तो ऑटोमेटिकली काम होता जाएगा। हाउ के लिए तो इतने सारे साधन अवेलेबल है बाहर। एक बात याद रखिएगा, साधन मतलब हाउ कह सकते हैं, हाउ कैसे करना, तो कुछ साधन होंगे उसी से हम करेंगे। जैसे मेरी आवाज़ मुझे यहाँ से पीछे वाले लोगों तक पहुँचानी है, तो ये माइक मेरा साधन है जिससे मेरी आवाज़ स्पीकर के थ्रू आपके पास आ रही है। तो एक बात ऑलवेज याद रखिएगा, मैंने बुक में पढ़ी थी कि जो असाधारण लोग होते हैं, मतलब साधारण लोग, सिंपल लोग जो होते हैं, वो अपने साधनों के हिसाब से अपने सपनों को एडजस्ट करते हैं। जबकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो असाधारण होते हैं, वो लोग
साधनों को नहीं देखते, वो लोग सिर्फ अपने वाई पे फोकस करते हैं, साधन तो अपने आप बनते जाते हैं, राइट? सो क्लियर इतना? यार दिव्य तुम्हारे में ज़्यादा ताली बजेगी, अहमदाबाद वालों को कम समझती। कोई नहीं, अभी थोड़ा और वार्म अप होने देते हैं सबको। माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी में आपको यहाँ पे सुनाता हूँ कि इस बिजनेस की स्पीड से वो रिलेट होगा। एक कुत्ता था और एक खरगोश था। खरगोश ऐसे ही अपना खा रहा था खाना और कुत्ते ने उसको अचानक देख लिया। अब कुत्ता उसके पीछे भागने लगा उसको पकड़ने के लिए। खरगोश भी भागा, ऑफकोर्स वो भी भागेगा। तो दोनों ने काफ़ी 5-6 मिनट भागम भागी हुई और फाइनली वो खरगोश अपने बिल में जाके छुप गया। कुत्ता वहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, यार मेरे से खरगोश नहीं पकड़ा गया। तो उसने खरगोश को कहा, देख भाई मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन तू थोड़ा सा बाहर आ, मुझे बता तो सही कि मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। होता है ना, अक्सर हम कुछ कर नहीं पाते तो हमें भी ऐसा होता है। तो कुत्ते ने पूछा उसको कि मैं क्यों नहीं पकड़ पाया तुझे, तुझसे बड़ा हूँ, तुझसे ज़्यादा स्टेमिना है, तू मुझसे छोटा है, इतना सा छोटा है, कम भागता है, फिर भी तू बच कैसे गया। तो खरगोश ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि देख भाई, तू लंच के लिए भाग रहा था, मैं लाइफ के लिए भाग रहा था। इस बिजनेस में बहुत डिपेंड करता है कि हम लंच के लिए भाग रहे हैं और लाइफ के लिए भाग रहे हैं। और दूसरा एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछता हूँ कि वेस्टीज बिजनेस के अलावा अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं बाहर, उसको एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर करना कि क्या ये मेरा प्रोफेशन लाइफ के लिए है या लंच के लिए है। जब वो आंसर लाइफ के लिए आपको मिल जाएगा ना, तब आपको पैशन जग जाएगा, तब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि लाइफ के लिए जो इंसान भागता है ना, उसके लिए कोई हुक एंड टूक नहीं होता, उसके लिए कोई बहाने नहीं होते। वो बस एक ही चीज़ जानते हैं कि करना है मतलब करना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि मैंने ये ड्रीम्स की बातें तो बहुत कर ली, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कौन है भाई, ड्रीम्स की बातें किए जा रहा है। अब बात करते हैं कि हाउ टू अर्न, पैसा कैसे कमाया जाए। जो मैंने पूछा आपको कि ऐसा लोग क्या अलग करते हैं जिनसे उनके घर पे इतना पैसा आता रहता है, और ऐसे दूसरे लोग क्या करते हैं जो उनके घर पे पैसों की कमी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं टेक्निक की। देखिए कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता। वो शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, कोई धंधा छोटा नहीं होता। वैसे कोई बिजनेस छोटा नहीं होता, कोई भी चीज़ बेचनी वो छोटी नहीं होती है। बस फ़र्क ये है कि हम उसको कौन से टेक्निक से सेल कर रहे हैं। आपने यहाँ पे सूरत में 4 रास्ते पे सब्जी वाले बैठते हैं, स्पेशल मार्केट होता है उनका। तो वो जो सब्जी वाले होते हैं जो हमारे घर के आसपास बैठे होते हैं और वो सब्जी बेचते हैं, वो लोग भी टमाटर बेचते हैं, प्याज बेचते हैं। कितने साल से बैठे होंगे वो यहाँ पे? काफ़ी टाइम, और तकरीबन 10 साल किसी को हो गया होगा, तकरीबन 15 साल हो गया होगा। इतने सारे सालों से वो वहीं पे बैठ के टमाटर बेच रहे हैं। कितना दाम चल रहा है वैसे टमाटर का यहाँ पे? कितना? 40 रुपये। 40 रुपये तकरीबन चल रहा है, वो बरसों से बेच रहे हैं। आज भी अगर उस इंसान की हेल्थ खराब होगी तो क्या उसकी दुकान चलेगी या बंद हो जाएगी? बंद। तो दुकान बंद तो इनकम चालू या बंद? मैं एग्जांपल सिर्फ टमाटर वाले का ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप सब अक्लमंद लोग हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी इनकम भी क्या वैसी है कि हमारी अगर छुट्टी हो गई तो इनकम चालू या बंद। अभी रिलायंस फ्रेश है यहाँ पर, सूरत में रिलायंस फ्रेश चलते हैं। वो लोग क्या बेचते हैं? टमाटर। कितने रुपए? वही 40। अंबानी साहब आते हैं कभी टमाटर बेचने यहाँ पे, फिर भी उनके टमाटर बिक रहे हैं। अंबानी सर की छुट्टी भी हो जाए, मतलब हेल्थ वाइज 1-2 दिन की, तो क्या उनकी रिलायंस फ्रेश चलेगी या बंद हो जाएगी? चलेगी। तो इनकम चालू या बंद? चालू। यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या आया? कोई बताएगा एक वर्ड में क्या डिफरेंस आया? एक टमाटर वाला वो है जिसकी अगर एक दिन भी वो बंद करता है दुकान तो उसकी इनकम बंद हो जाती है, जबकि मुकेश अंबानी की सालों साल इनकम चलती रहती है, भले वो उस जगह पे बेचने आए या ना आए। वस्तु वही है, वस्तु वही है, बस टेक्निक बदल गई। तो कौन सी टेक्निक है वो? हाँ जी, नेटवर्क। ये सारे वेस्टिजियन बोल रहे हैं। अक्सर ऐसी मीटिंग आने के बाद ही पता चलता है कि ऐसा भी काम होता है दुनिया में। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो रिक्शा पहले घूमती थी, अब तो सारी रिक्शा, मुझे नहीं लगता कोई उबर ओला के अलावा कोई रिक्शा ऐसे ही चलती होगी। पहले जो एक बंदा सिर्फ एक रिक्शा चलाता था उसको कितना इनकम होता होगा, और जबकि अब ओला और उबर का आप सोचिए, उबर ओला के ओनर को कितने लोग जानते हैं?
उबर ओला के ओनर को जानते हैं हम? मैं तो शायद एक के जानता हूँ। हम जानते तक नहीं है, वो रिक्शा वाला भी जानता नहीं होगा, फिर भी वो उबर ओला वाले के नेटवर्क में है और वो दिन भर राइड करता है पैसेंजर को लेके, और उबर ओला के ओनर के घर पे पैसा जाता है, जबकि वो इंसान तो रिक्शा चलाता भी नहीं है। समझ रहे आप? और कितने लोगों का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम है? मैन्युफैक्चर कुछ करते हो आप यहाँ पे? ऐसा पीछे एक है। अब मैं अमेजोन का एग्जांपल देता हूँ। अमेजोन की बात करें तो अमेजोन खुद की कौन सी प्रोडक्ट बनाता है? कोई प्रोडक्ट बनाता है खुद की? नहीं। उनकी खुद की दुकान है? सूरत में कोई दुकान उनकी नहीं, फिर भी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। शायद रिचेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ क्या रहते हैं, जेफ बेजोस, उन्होंने क्या ऐसा अलग किया? वो लोग कभी बेचने नहीं आए, उन्होंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया। दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि टेक्निक का फर्क है। कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, बस उसको कैसे कर रहे हैं हम, उसी का डिफरेंस है। एक और एग्जांपल देता हूँ। कितने लोग सर्कस में गए हुए हैं? राइट, याद है वो हवा में साइकिल चला रहे हैं, यहाँ से वहाँ कूद रहे हैं। कितने लोगों का स्टाफ होता है? कितनी मेहनत, कितनी ट्रेनिंग, और सिर्फ एक लोकेशन पे जाके महीने 1.5 महीने के लिए वो लोग वहाँ पे अपना सर्कस जमाते हैं और वहाँ पे इनकम क्रिएट करते हैं। अब मुझे बताइए, अगर सर्कस लगाया है और मॉनसून सीजन में बारिश आ गई तो क्या होगा? इनकम आएगी उनको? नहीं आएगी। जबकि एक स्मार्ट प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जो 2-3 साल मेहनत करके अपनी मूवी बनाता है, और वो मूवी 2-3 साल मेहनत करके मूवी बन गई, एक साथ 1000 लोकेशन पे वो मूवी को लॉन्च कर देते हैं और 2 दिन में पूरा मूवी का पैसा वापस खींच लेते हैं। तो यहाँ पे फर्क क्या है? टेक्निक। तो दोस्तों टेक्निक का ही फर्क है। वही टेक्निक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं डुप्लीकेशन, टाइम डुप्लीकेशन। सर्कस वाला एक जगह पे एक अकेला बंदा काम कर रहा है, टमाटर वाला एक अकेला बंदा एक लोकेशन पे काम कर रहा है। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो मल्टीपल लोकेशन पे बिजनेस अपना पहुंचा देते हैं। समझ में आ रहा है अब तक? राइट, समझ में आ रहा है? एक बार ताली हो गई। नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है तो एक बार ताली बजाइए। बहुत समझ में आ रहा है। अभी देखिए, अभी आपको पता तो चल गया कि चलो डुप्लीकेशन करना चाहिए, कि हाँ नहीं ये सब तो हमको पता है ऑलरेडी कि ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, लेकिन करें कैसे? ये है क्वेश्चन। कितने लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग नए थे, आपको क्वेश्चन है कि कैसे करें? राइट, देखिए 1965 में अमेरिका के नंबर 1 बिलियनर जो थे, जे पॉल गेटी, उन्होंने एक बुक लिखी थी, हाउ टू गेट रिच। मैंने वो बुक पढ़ी थी। उसमें एक सिंपल फॉर्मूला लिखा था कि रिच कैसे होते हैं, अमीर कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब और प्रोफेशन में कभी भी टाइम डुप्लीकेशन नहीं होता है। हम एक जगह पे ही रहेंगे, हम एक जगह पे ही मेहनत करेंगे। जॉब, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे टाइम डुप्लीकेशन हो सकता है। तो नंबर 1 रूल कौन सा? रिच होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। दूसरी चीज, बिजनेस कौन सी चीज़ों का करें? FMCG प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना बहुत जरूरी है। FMCG प्रोडक्ट्स मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हर महीने एक्सपायर हो जाते हैं, हर महीने डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ताकि उसका रिपीट टर्नओवर आता जाए। तो दूसरा रूल कौन सा? कौन से प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना चाहिए? कौन से? FMCG, राइट। थर्ड सबसे मेन चीज, अच्छा ये 2 रूल के हिसाब से कितने सारे लोग बाहर बिजनेस करते हैं? खुद के प्रोविजन स्टोर होना, खुद के डीमार्ट जैसे छोटे छोटे मार्ट होना, वही बिजनेस हो गया ना बेसिकली ये। लेकिन थर्ड रूल जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उस बिजनेस में सिर्फ 10% काम आपका होना चाहिए और 90% काम लोगों के थ्रू होना चाहिए, तब जाके टाइम डुप्लीकेशन होता है। तो ये 3 रूल जब मैंने समझे, तब इस इंडस्ट्री का मुझे पता चला कि यही एक इंडस्ट्री है जहाँ ये सब कुछ हो सकता है। अब आगे बात करें कि दुनिया में तकरीबन 85% लोग जॉब करते हैं, 15% लोग बिजनेस करते हैं। तो 85% लोग जो बिजनेस करते हैं वो जॉब करते हैं, वो इसीलिए बिजनेस का शायद सोचते नहीं है, क्योंकि नंबर 1 चीज़ इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है, नंबर 2 चीज़ टाइम इश्यू है कि टाइम नहीं दे पाते हैं। कितने लोगों का ये इश्यू है? राइट, बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी ये इश्यू है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम। अगर मैं आपके वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं है और हमें टाइम, हम पार्ट टाइम में बिजनेस कर सकते हैं, तो क्या हर कोई बिजनेस कर सकता है फिर? यस यस यस। तो वैसा एक बिजनेस मॉडल इस दुनिया में काम करता है जिसको इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, AKA नेटवर्क मार्केटिंग। अब इसमें क्या है ना,
नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली इंडिया में जब भी कोई सुनता है ना, तब उनको लगता है कि ये करना वो करना, लेकिन ये एक बहुत ही नया सिस्टम है जहाँ पे प्रोडक्ट्स को बेसिकली पर्सन टू पर्सन मूव किया जाता है, राइट। सो नेटवर्क मार्केटिंग में अब कौन सी कंपनी में काम करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी एक कंपनी है जो 20 साल से इस इंडिया में और तकरीबन दूसरे 8 कंट्रीज में वो काम करती है। सॉलिड ग्रोथ के साथ वो आगे बढ़ रही है। इतने सारे लोग वो यहाँ से सक्सेसफुल हो गए इस कंपनी के थ्रू। तो क्या ऐसी कंपनी का नाम जानना चाहोगे? पक्का? यस। तो बेसिकली इस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, एक कहानी सुनना चाहोगे वैसे? पक्का? नहीं। कितने लोग सुनना चाहते? हाँ या ना? थैंक यू, आपने हाँ बोला, क्योंकि मैं तो वैसे भी सुना था। देखिए, वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग का ना मैंने एक रिलेट किया है स्टोरी से कि जब भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज का नाम सुनते हैं ना, या तो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनते हैं, तो उनके रिएक्शन कुछ अजीब होते हैं। तो एक कहानी आपको सुना रहा हूँ कि एक स्कूल में बस ऐसे ही 2:30 का टाइम हो रखा था, सबने लंच कर लिया था, दाल चावल मेरी तरह खाए हुए थे, तो नींद आ रही थी, राइट। तो स्टूडेंट्स भी ऐसे आराम से नींद दिखा रहे थे और टीचर एक टॉपिक पढ़ा रही थी। एक सब्जेक्ट था रामायण, भगवत गीता वाला, सॉरी महाभारत वाला, रामायण रॉन्ग। आप सबको देख के मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं खुद भूल गया मेरी कहानी। वेल यस, बेसिकली रामायण। तो उसमें सब्जेक्ट चल रहा था जब माँ सीता का शादी हो रहा था, स्वयंवर, राइट। तो वो टॉपिक चल रहा था और उसमें टीचर पढ़ा रहे थे। अचानक जो इंस्पेक्शन वाले होते हैं ना, जो इंस्पेक्शन करते हैं स्कूल में कभी भी आ जाते हैं, तो वो इंस्पेक्शन वाले आए और उन्होंने उस क्लास में जाके सबको खड़ा कर दिया। अचानक स्टैंड अप, टेक्स्ट बुक लिया, देखा कि ये सब्जेक्ट चल रहा है। तो वो इंस्पेक्टर ने पूछा बैक बेंचर को, तुम खड़े हो जाओ। बैक बेंचर तो कैसे खड़े होते हैं, मैं बैक बेंचर था, ऐसे आलस खाते खाते खड़े हुए। तो इंस्पेक्टर ने पूछा शिव धनुष किसने तोड़ा था? तो वो तो कंफ्यूज, बैक बेंचर तो डर गया। वापिस पूछा इंस्पेक्टर ने शिव धनुष किसने तोड़ा? तो कहता है कि सर मैं तो 5 दिन बाद आया हूं, मैंने नहीं तोड़ा। तो इंस्पेक्टर गुस्सा हो गया, बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा? तो वो बैक बेंचर मेरी तरफ बाजू वाले को कहता है कोई समझाना। तो वो कहता है कि हाँ सर ये 5 दिन बाद आया है, इसने तो नहीं तोड़ा। तो टीचर ने कहा कि सर 1 मिनट, ये भले बोले 5 दिन बाद आया है, लास्ट टाइम इसने ऐसा ही बोला था पर उसी ने तोड़ा होगा। तो इंस्पेक्टर वापस गुस्से में टीचर को बहस कर रहे कि तुम्हें नहीं पता, ये नहीं पता। टीचर कहते हैं उसी ने तोड़ा होगा, मैं कह तो रही हूँ। इंस्पेक्टर बाहर चला गया तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस में, और प्रिंसिपल के ऑफिस में सर कहते हैं क्या हुआ? बैठो बैठो आराम से बैठो, बताओ क्या हुआ। कि यार मैं ऐसे इंस्पेक्शन में गया, मैं इनको पूछ रहा हूँ शिव धनुष किसने तोड़ा, ये तोड़ा, टीचर मेरे से बहस कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा मामला यहीं पे सुलझा दो, क्योंकि स्ट्राइक हो जाएगा, बड़ा इश्यू बन जाएगा, मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल बंद हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि किसने तोड़ा। अब इंस्पेक्टर उसको चक्कर आने लगे, तुरंत कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाओ यहाँ पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई गई स्कूल में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं क्या हुआ? कहता है मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहा हूँ स्कूल का, आपको कुछ नहीं पता है स्कूल के बारे में, कुछ नहीं पता एजुकेशन के बारे में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको, इंस्पेक्टर को कॉफ़ी वॉफ़ी पिला के शांत कर दिया। बैठो, इश्यू तो बताओ क्या हुआ? कहता है ऐसे सब्जेक्ट चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, मैं उसको पूछ रहा हूँ शिव धनुष किसने तोड़ा, स्टूडेंट ये कह रहा है, टीचर ये कह रहा है, ऊपर से प्रिंसिपल कह रहा है कि मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहा देखिए होता रहता है, क्या शिव धनुष टूटा है, नया बनवा लेते हैं। सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है, वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग, अरे मुझे तो सब पता है, मेरे ताऊ ने किया था, मेरे फूफा के लड़के ने तो सब्जेक्ट के
बारे में पता तक नहीं है। कैसे कैसे बहाने लोग देते हैं कि हाँ मेरे चाचा के लड़के ने महाराणा प्रताप के साथ रेस्क्यू किया था और ये किया था, वो किया था, वो असफल रहा तो मैं भी असफल होऊंगा। मैं तो क्या बात करें। तो दुनिया में ऐसा ही है दोस्तों, किसी को सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता, बस ऐसे ही हवा में तीर मारते हैं लोग। तो डेफिनेटली दोस्तों, जितने लोग नए आए हो आप आज यहाँ पे, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, क्या आप करोगे? पक्का? आपको उस इंसान के साथ बैठना है जिसने आपको इस इवेंट में बुलाया है, उसके साथ ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझना है। क्योंकि दोस्तों, मैंने सिर्फ हवा में बातें नहीं की है, आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी वो असंभव सी चीज़ें हैं जो आप अभी वर्तमान में देख रहे हो, वो पूरे करने की ताकत ये अपॉर्चुनिटी रखता है। और जिस इंसान ने आपको इस बिजनेस में, इस इवेंट में बुलाया है, वो आपका वेल विशर है, वो आपकी ज़िंदगी में चाहता है कि परिवर्तन आए। तो उनके साथ ज़रूर बैठिए और इस बिजनेस के बारे में डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।